Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, वेलकम टू आरएम फार्मेसी। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए। आज हम लोग बात करेंगे इंटेगुमेंट्री सिस्टम की। ठीक है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो कि हम लोग यूनिट टू पढ़ता है अपना। यूनिट सेकंड का पार्ट है, इसमें इंटेगुमेंट्री सिस्टम है। अगर बात कर लें बेटा, इंटेगुमेंट्री सिस्टम बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये बॉडी के कवरिंग है, और इसमें जैसे ये हिंदी में बोल सकते हो सुरक्षा कवच के तरीके से काम करते हैं। और बी फार्म के हिसाब से अगर देखा जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि इसमें जितनी भी हम लोग टॉपिकल मतलब स्किन पे ड्रग देते हैं मेडिसिन के लिए, या मान लो कोई लोशन है, ऑइंटमेंट है, जेल है, तो एब्जॉर्प्शन जो होता है स्किन के थ्रू ही होता है, इसी पर डिपेंड करता है। और ये सिस्टम मेनली स्किन और उसके अपेंडेजेस मतलब जैसे कि हेयर हैं, नेल्स हैं, ग्लैंड से मिलकर बना होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ द स्किन एंड अपेंडेजेस, namely hair, nail, sweat gland and sebaceous gland. This system protect the body from external damage. जो भी बॉडी में एक्सटर्नल डैमेज होती है उससे प्रोटेक्ट करती हैं। Helps in regulation of various physiochemical function, जिसमें से पहला अपना आता है कंपोनेंट ऑफ इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जिसमें कौन कौन सी चीजें हैं? स्किन है, हेयर है, नेल्स हैं, स्वेट ग्लैंड है, सेबेसियस ग्लैंड। स्किन क्या है? स्किन इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द कवरिंग ऑफ द बॉडी, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। हेयर क्या है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सेंसेशन का काम करती है। नेल्स क्या है? प्रोटेक्ट द टिप ऑफ फिंगर एंड टूज। फिर है स्वेट ग्लैंड बेटा, इन्वॉल्व इन स्वेटिंग एंड टेम्परेचर कंट्रोल, पसीना वगैरह होता है हम लोगों को। सेबेसियस ग्लैंड है, सीक्रेट सीबम टू लुब्रिकेट स्किन एंड हेयर। फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की बात कर लें तो स्किन लेयर की जो बेटा मेन स्ट्रक्चर है, स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ठीक है, मतलब स्किन जो होता है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। बात कर लिया जाए कि इसकी जो तीन मेन लेयर होती हैं एपिडर्मिस की, सबसे ऊपर वाली लेयर उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। आउटर मोस्ट लेयर है जो कि डेड सेल से बनी होती है। ठीक है, इसमें केराटिन होता है जो कि स्किन को वाटरप्रूफ बनाता है। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। एपिडर्मिस की बात हो रही है, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन क्या है? स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, ग्लैंड नहीं बेटा, ऑर्गन है। क्या है? ऑर्गन है। ठीक, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन एंड इज कंपोज्ड ऑफ थ्री लेयर्स। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, फिर उसके बाद में डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या है? आउटर लेयर ऑफ स्किन, कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। किसकी बनी है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी है। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन करती हैं और प्रिवेंट करती हैं वाटर लॉस को। कौन करता है बेटा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? सबसे ऊपर वाली लेयर है। सबसे ऊपर वाली लेयर क्या है? एपिडर्मिस है। आउटर मोस्ट लेयर है जो डेड सेल से बनी होती है। इसमें केराटिन होता है जो कि स्किन को वाटरप्रूफ बनाता है। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, एपिडर्मिस। फिर उसके बाद में है डर्मिस। मिडिल लेयर ऑफ स्किन है, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का बना है। कंटेन ब्लड वेसल्स, नर्व, हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, प्रोवाइड करती हैं स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी एंड सेंसेशन। ठीक, तो डर्मिस क्या होती है? डर्मिस बीच वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस, बीच वाली लेयर डर्मिस। डर्मिस इसमें इसको हम लोग ट्रू स्किन भी कहते हैं। अगर बात कर लें तो क्या कहते हैं? डर्मिस को ट्रू स्किन भी कहते हैं। यहां पे मैंने मेंशन नहीं किया है लेकिन बता दे रहा हूं, इसको ट्रू स्किन भी बोल सकते हैं। और इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स, हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड होती हैं। ये स्किन को स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी देती हैं। पढ़ लेते हैं। मिडिल लेयर ऑफ स्किन मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। कंटेन्स ब्लड वेसल्स, नर्व्स, हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड सेंसेशन। ठीक, तो इसमें क्या क्या चीजें थी बेटा? इसमें इसको ट्रू स्किन कहते हैं, ट्रू स्किन भी कहते हैं। ट्रू स्किन लिख लो, ट्रू स्किन। ठीक, ट्रू स्किन भी कह सकते हैं डर्मिस को। फिर इसके बाद की बात कर लें तो इसमें जो भी है बीच वाली लेयर है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, हेयर फॉलिकल्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। ये स्किन को स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी देती है। लिखा है ना बेटा। हाइपोडर्मिस की बात कर लें तो इसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस। इनर मोस्ट लेयर है। मिडिल आउटर कौन हो गया बेटा? एपिडर्मिस। फिर कौन हो गया? डर्मिस। हाइपोडर्मिस कौन सी हो गई? इनर मोस्ट। ये कंपोज्ड ऑफ फैट और कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। एक्ट एज इंसुलेटिंग लेयर है जो कि एनर्जी में स्टोरेज का काम करती हैं। अब हम बात कर लें कि फंक्शन ऑफ इंटेगुमेंट्री सिस्टम का फंक्शन क्या है। ठीक है,
तो इंटेगुमेंट्री का काम बेटा मेनली अगर देखा जाए तो प्रोटेक्शन का काम है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्मो रेगुलेशन करती हैं, सेंसेशन करती हैं, एक्सक्रीशन करती हैं और विटामिन डी का सिंथेसिस करती हैं। चलो एक एक करके बात कर लेते हैं। हाइपोडर्मिस को सबक्यूटेनियस लेयर भी कहा जाता है। इनर मोस्ट लेयर है, कंपोज्ड ऑफ किसकी बनी है, फैट और कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, फैट और कनेक्टिव टिश्यू। और फिर उसके बाद में इंसुलेटिंग लेयर है, एनर्जी स्टोरेज का काम करती है। फंक्शन ऑफ इंटेगुमेंट्री सिस्टम की बात कर लें तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल इंजरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केमिकल्स एंड यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती हैं, ये सुरक्षा प्रदान करती हैं। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखती हैं। कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो को, ठीक, ब्लड फ्लो को भी कंट्रोल करती हैं। सेंसेशन ऑफ टच, जो भी हम लोग टच करते हैं ठंड हाथ से या गर्म हाथ से, तो वो सब सारी चीजें कौन बताती हैं, अपनी स्किन बताती है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम बताती है। सेंसेशन, टच, पेन, हीट, कोल्ड, प्रेशर, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट सच एज वाटर, सॉल्ट, यूरिया थ्रू स्वेट, पसीना होता है बेटा, उसके थ्रू अपना वाटर, सॉल्ट, यूरिया वगैरह निकलते हैं। विटामिन डी का सिंथेसिस करता है बेटा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में कौन करता है, स्किन करता है। प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, मेंटेन्स बॉडी फ्लूइड बैलेंस। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात कर ले बेटा तो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन के पैजेस आते हैं जो कि टॉपिकल रूट में दिए जाते हैं, टॉपिकल डोजेस फॉर्म में अपने क्रीम है, ऑइंटमेंट है, जेल है, लोशन है, ठीक है बच्चे। फिर प्रोटेक्शन, थर्मोरेगुलेशन, सेंसेशन, एक्सक्रीशन और विटामिन डी सिंथेसिस। इसमें मैंने चीजें फंक्शन में क्या क्या बताया, प्रोटेक्शन, थर्मोरेगुलेशन, सेंसेशन, एक्सक्रीशन और विटामिन डी का सिंथेसिस। अब बात कर लें हम लोग कि जो भी इसमें अपने सेल टाइप्स ऑफ एपिडर्मिस की बात कर लें तो स्ट्रक्चर ऑफ स्किन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन क्या होती है, अब इसमें अगर थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में हम सब जाएं तो इसका हर एक लेयर बताएंगे कि एपिडर्मिस में कौन कौन सी लेयर होती है, उसको हम लोग स्ट्रेटम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे सब बात कर लेते हैं। सेल टाइप ऑफ एपिडर्मिस, अब एपिडर्मिस की बात कर लें तो स्ट्रेटम बेसल या जर्मिनेटम एक लेयर होती है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम होती है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम होती है, स्ट्रेटम लूसिडम होती है और स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है। 5 लेयर होती हैं एपिडर्मिस में, जो कि सबसे ऊपर जो है अपना स्ट्रेटम बेसल है, फिर स्ट्रेटम स्पाइनोसम है, फिर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है, स्ट्रेटम लूसिडम है, स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ठीक है। अभी एक एक करके हम लोग बात करते चलते हैं। अभी सबसे पहले एपिडर्मिस का ऐसे ही जनरल पार्ट पढ़ लेते हैं। ये बेटा है स्किन का डायग्राम है, ठीक है। ये एपिडर्मिस है ना, एपिडर्मिस से ऊपर स्ट्रेटम कॉर्नियम वगैरह ये सब सारी चीजें हैं। एपिडर्मिस में ही ये सब सारी 5 लेयर पाई जाएंगी। फिर उसके बाद डर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर है। हेयर फॉलिकल्स हैं, सिबेसियस ग्लैंड है, रिसेप्टर ऑफ टच, सेंसेशन, वेन्यूल्स हैं। फिर उसी स्किन के नीचे बेटा डीपेस्ट लेयर में जब जाओगे तो आर्टरीज और वेन्यूल्स मिल जाएंगी, वहां पे नर्व मिल जाएंगी, ठीक है, एडिपोज टिश्यू मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं केराटिनोसाइट्स, जो कि 90% दीज आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स, दे प्रोड्यूस केराटिन, अ टफ प्रोटीन दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम स्किन फ्रॉम हीट। अब स्किन को प्रोटेक्ट करती है केराटिनोसाइट्स, किससे, हीट से। हीट क्या है, हीट जो होती है अपनी बॉडी में जो भी गर्मी वगैरह, ठीक, स्किन से जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तो हीट बढ़ गया। फिर उसके बाद में है माइक्रोब्स, फिर हैं केमिकल्स। दे आल्सो प्रोड्यूस लेमिलर ग्रेन्यूल्स विच रिलीज अ लिपिड रिच वाटर रिपेलेंट, मतलब अपने वाटर प्रूफ का भी काम करते हैं। मेलेनोसाइट्स की बात कर लें तो 8% होती हैं, लोकेटेड होती हैं डीपेस्ट लेयर में एपिडर्मिस के। दीज सेल प्रोड्यूस पिगमेंट मिलेनिन बनाती हैं, जो कि मिलेनिन बेटा तुम्हारा काला और गोरा होना तय करता है, और बाकी कुछ नहीं होता है। वही मिलेनिन अगर ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा स्किन सांवली हो जाती है, वही कम हो जाता है तो फिर स्किन का जो टोन होता है वो लाइट होता है। मिलेनिन कंट्रीब्यूट स्किन कलर एंड मोर इंपॉर्टेंटली एब्जॉर्बिंग डैमेजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो अगर आप काले हैं, ठीक है, या सांवले हैं तो आप खुश होइए, क्यों, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, परावैंगनी किरण आपका कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि आपके पास मेलेनिन है। मेलेनिन जो होती है यूवी रेडिएशन को पेनिट्रेट बॉडी में नहीं करने देती है। सील्डिंग ऑफ द डीएनए विद इन द अदर सेल्स, सील्डिंग का काम करती है मेलेनिन। लैंगरहैंस सेल्स होती हैं स्किन में बेटा, दीज आर इम्यून सेल्स हैं, इंट्रा एपिडर्मल मैक्रोफेजेस, दे ओरिजिनेट इन रेड बोन मैरो। कहां से बनती हैं, रेड बोन मैरो में लैंगरहैंस सेल्स। दे प्ले अ वाइटल रोल इन रिकॉग्नाइजिंग and activating an immune response against invading microbes। फिर उसके बाद में बात कर लिया जाए तो मार्कल सेल होती हैं। मार्कल सेल कहां पाई जाती हैं, डीपेस्ट लेयर में पाई जाती हैं। दीज सेल्स कनेक्ट विथ नर्व एंडिंग्स, टेक्टाइल डिस्क होती हैं और फंक्शन एज सेंसरी
टच होती हैं। तो कौन कौन सी चीजें थी एपिडर्मिस में? केराटिनोसाइट सेल्स हैं, मेलानोसाइट्स हैं, मेलानिन है, लैंगरहैंस हैं, मर्कल सेल हैं। इतनी सेल हैं, ये सब के सब अपना काम कर रही हैं स्किन में। अब लेयर की बात कर लें तो अभी मैंने आपको बताया था, बहुत ही आसान भाषा में बताया था कि इसमें 5 लेयर जो होती हैं अपनी होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, इस लेयर को बेटा स्ट्रेटा बोला गया है, और एपिडर्मिस क्या थी? आउटर मोस्ट लेयर थी अपनी। तो द लेयर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम डीपेस्ट टू द अप मोस्ट सुपरफिशियल। मोस्ट सुपरफिशियल में है स्ट्रेटम बेसल, स्ट्रेटम जर्मिनेटम उसका दूसरा नाम है। इसका काम क्या है, एक बार सुनते चले जाओ। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी है, ठीक है, बताए थे ना। एपिडर्मिस किससे बनी है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी है। और इसके नीचे मतलब 5 तक लेयर होती हैं बेटा। याद रखने का अगर तरीका बता दें तो ऐसे याद कर लेना, कम लेट्स गेट सन बर्न्ट, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। कम लेट्स गेट सन बर्न्ट, ठीक। ये अपना जो होता है शॉर्टकट है, ठीक है। इससे अपना बना लेना बढ़िया से। याद करने का एक तरीका है, याद रखने का तरीका है कि जो भी अपनी होती हैं 5 लेयर होती हैं। अब बात कर लें सबसे पहले स्ट्रेटम बेसल। किसकी बात करेंगे? स्ट्रेटम बेसल की। स्ट्रेटम बेसल की बात कर लें तो दिस इज द डीपेस्ट लेयर कंपोज्ड ऑफ सिंगल लो और क्यूबॉइडल columnar keratinocytes. It is the mitotically active layer where new skin cells are continuously produced. It also contain melanocyte and Merkel cell. तो Merkel cell कहाँ बनती हैं? स्ट्रेटम बेसल में बनती हैं। अब सुनो, ये स्ट्रेटम बेसल जो है एपिडर्मिस की ये सबसे नीचे वाली लेयर है। यहाँ नए सेल्स बनते हैं, मतलब सेल डिवाइड होते हैं, और इसमें मेलेनोसाइट होते हैं जो कि स्किन के कलर को मेलेनिन देते हैं। तो स्किन के कलर को बेटा मर्कल सेल, मेलेनोसाइट ना, मेलेनिन कौन देता है? स्ट्रेटम बेसल देता है। फिर उसके बाद स्ट्रेटम स्पाइनोसम की बात कर लें, प्रिकली लेयर कहते हैं इसको। ये स्किन स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ये क्या करती है? स्किन को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देती है, बता दे रहे हैं। 8 से 10 लेयर है बेटा केराटिनोसाइट्स के। दिस लेयर प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बताए थे ना बच्चे, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। दिस सेल्स अपीयर स्पाइनी अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज दे आर ज्वाइंट टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग सेल्यूलर जंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं डेस्मोसोम। लैंगरहैंस सेल्स कहां पाई जाती हैं? आल्सो फाउंड हियर। कहां पाई जाती हैं? स्ट्रेटम में भी पाई जाती हैं। फिर उसके बाद में हम लोग बात कर लें स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम की। तो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम जो है बेटा अपना किसका बना है? इन दिस साइटोप्लाज्म ऑफ सेल अपीयर्स ग्रेनुलर। कैसे हैं? ग्रेनुलर। दीज लेयर्स कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 लेयर्स ऑफ फ्लैटेंड केराटिनोसाइट्स दैट आर अंडरगोइंग एपोप्टोसिस, उसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। इट इज द की फीचर आर केराटोहाइलियन ग्रेन्यूल्स which helps assemble keratin filament, lamellar granules which release the lipid water repellent sealant into the space between cells। अब इसको एक बार बेटा फिर से हिंदी में सुन लो। यहां जो सेल्स हैं मेन केराटिन बात कर लें कौन सी हैं? यहां सेल्स जो हैं, सेल्स मेन केराटिन बनाना शुरू होता है और सेल्स मरना शुरू हो जाती हैं। तो ग्रेनुलोसम में ही ये सब सारी चीजें होती हैं, केराटिनोसाइट्स, ठीक। फिर अगर बात करें हम लोग स्ट्रेटम लूसिडम, किसकी बात करें बेटा? स्ट्रेटम लूसिडम की। तो दिस इज अ थिन लेयर। कौन सी लेयर है? थिन लेयर, क्लियर लेयर फाउंड ओनली इन थिक स्किन ऑफ द फिंगर टिप्स, पाल्म्स, सोल्स एंड प्रोवाइड टफनेस टू द स्किन। अब ये कहां पाई जा रही है? ये हथेलियों बेटा, ये पाम्स है ना, हथेलियों में, हथेलियों में ये पाई जाती हैं, हथेलियों में पाई जाती हैं। और सोल्स बेटा जो तालू बोलते हैं ना, तालू, पैर के नीचे वाली जो रीजन होती है एकदम, उसको तालू बोलते हैं, वहां पे पाई जाती हैं। और स्किन इसके कारण क्या होती है बेटा? मोटी होती है। इसके कारण स्किन क्या होती है? मोटी होती है, ठीक है। फिर स्ट्रेटम लूसिडम के बाद में तो ये क्या है? दिस इज द थिन लेयर क्लियर फाउंडली ऑन द थिक स्किन। फिंगर टिप्स पे कहां पाई जा रही है? फिंगर टिप्स पे, पाम पे और बेटा सोल्स पे। ये क्या करती हैं? टफनेस प्रोवाइड करती हैं, मतलब हार्डनेस प्रोवाइड करती हैं। पांव के नीचे बेटा कैसी होती है? स्किन हार्ड होती है ना। तो ये सब सारी चीजें थी। और जो भी अपना स्किन था
उसमें डर्मल सपोर्ट होता है जो कि ढेर सारी लेयर होती हैं, जैसे पैपिलरी लेयर होती हैं, रेटिकुलर लेयर होती हैं, लेकिन वो सब सिलेबस में आपके है नहीं, तो बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। मतलब मेनली आपको ध्यान रखना है कि इस अगर कोई पूछे इंपॉर्टेंस ऑफ सेल इन स्किन क्या है, तो बता देना केराटिनोसाइट्स 90% सेल यही होती हैं जो केराटिन प्रोटीन बनाती हैं, मेलेनोसाइट होती हैं जो मेलेनिन बनाती हैं, यूवी रेज से बचाती हैं, लैंगरहैंस सेल्स होती हैं, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए होती हैं, बाहर के जर्म्स को पकड़ने के लिए होती हैं लैंगरहैंस सेल्स, और मर्कल सेल क्या होती हैं, ये टच सेंसेशन को डिटेक्ट करने के लिए होती हैं। ठीक, सीबेसियस ग्लैंड है यानी ऑयल सिक्रीट कर रही हैं, इक्राइन ग्लैंड है यानी वाटरी स्वेट यानी पसीना, और एपोक्राइन है तो थिकर स्वेट प्रोड्यूस कर रही हैं। अब स्किन और हेयर को सॉफ्ट वाटर प्रूफ रखना है बेटा, मॉइस्ट भी रखना है, स्किन को टेम्परेचर भी मेंटेन रखना है, ये सब सारी चीजें हैं। अगर इसमें कोई दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे कुछ देखे होगे स्किन में अगर एल्बिनिज्म वगैरह हो जाता है, मेलेनिन की कमी से स्किन वाइट हो जाती है, ठीक है, और साइनोसिस हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी से स्किन का कलर जो है नीला पड़ जाता है, और स्किन का कलर अगर आप पीला देखते हो तो जब जॉइंडिस वगैरह होता है तो ये सब सारी चीजें होती हैं, स्किन का कलर पीला हो जाता है। फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बेटा स्केलेटल सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? स्केलेटल सिस्टम। बहुत आसान है बेटा, कुछ भी टफ नहीं है स्केलेटल सिस्टम। बात कर लिया जाए स्केलेटल सिस्टम, सिंपली तुमसे यहां पे ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारी बॉडी में कितने बोन हैं। स्केलेटल सिस्टम जो बना हुआ है अपना बोन्स और जॉइंट से बना हुआ है। अब बात कर लिया जाए कि बोन्स कितनी होती हैं बॉडी में, 206 होती हैं। कितनी होती हैं बेटा? 206 होती हैं। एक्सियल में 80 होती हैं। एक्सियल में कितनी होती हैं? 80 होती हैं। पेंडिकुलर में 126 होती हैं। एक्सियल में आ जाते हैं अपने जितने भी हैं बेटा अक्षीय पोजीशन। एक्सियल का मतलब ये होता है अक्षीय, जिसमें आ जाती हैं अपनी हेड आ जाती हैं, हेड में फेस आ जाती हैं, हॉइड आ जाती हैं, फिर नेक आ जाती हैं, ठीक है। नेक के बाद में अब ऐसे याद कर लो बेटा, CTLSC सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रमिक, कॉकिक्स 1, ये सब की 7 कैसी हैं अपनी बोन्स हैं, जो कि मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। बोन्स क्या होती हैं ये बताऊंगा, कार्टिलेज क्या होते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना है और धमाकेदार परफॉर्मेंस करना है। बोन्स की बात कर लें तो बात करते हैं बेटा स्केलेटल सिस्टम की, फिर एक एक चीज बताते चलते हैं। स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल द बोन्स एंड जॉइंट्स इन योर बॉडी। इट इज अ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, प्रोटीन, फाइबर्स एंड मिनरल्स के बने होते हैं। दिस सिस्टम सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स योर बॉडी, गिविंग इट शेप टू फॉर्म। क्या बनाते हैं? इट कंपोज्ड ऑफ वेरियस कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूडिंग बोन्स, कार्टिलेज और टेंडन्स और लिगामेंट्स, सब मिलके क्या बनाते हैं बेटा? स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। अगर बात कर लें हम स्टडी ऑफ बोन्स की तो बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम एंड देयर स्ट्रक्चर और फंक्शन, उसको बोलते हैं ओस्टियोलॉजी। अब कंपोज्ड ऑफ किसके बने हैं? बोन्स के बने हैं, कार्टिलेज के बने हैं, जॉइंट्स के बने हैं और लिगामेंट्स से बने हैं। इन सब सारी चीजों से मिलकर क्या बन रहा है बेटा? स्केलेटल सिस्टम बन रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन ऑन बेस्ड ऑन शेप की बात कर लें तो बेटा कोई बोन है लॉन्ग होगी, कोई बोन है शार्ट है, कोई बोन है फ्लैट है, कोई इरेगुलर है, कोई सेस्मॉइड बोन है। तो बात कर लेते हैं 5 टाइप्स की होती हैं बेटा, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर, सेस्मॉइड। देखो फ्लैट बोन्स कैसी होंगी बेटा? थिन होंगी, फ्लैटेंड होंगी, यूजुअली कर्व्ड बोन्स एंड प्रोटेक्ट दैट इंटरनल ऑर्गन, प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया ऑफ आवर मसल्स अटैचमेंट, जैसे कि स्कल बोन है, स्टर्नम है, रिब्स है, स्कैपुला है। अब स्कल बोन की बात कर ले बेटा तो खोपड़ी की बोन है। आगे वाला देखते हो ना फ्रंटल वाला रीजन कैसा है? फ्लैट है। फिर ये स्टर्नम जो रिब्स के बेटा बीचों बीच में, रिब्स पसलियां है ना, पसलियां के बीचों बीच में स्टर्नम रिब्स है, स्टर्नम बोन है ना। स्टर्नम कैसी है? फ्लैट है, रिब्स फ्लैट है। स्कैपुला ये पीछे वाली जो शोल्डर वाली पीछे वाली हड्डी है, ठीक है, ये इसको क्या है? स्कैपुला। ये भी किस में आती है बेटा? फ्लैट बोन्स में आती है। ऐसे ही सब हैं, जैसे लॉन्ग बोन्स में ह्यूमरस आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, ठीक है, फीमर आ जाएगा, ये सब लॉन्ग बोन्स में आ जाएंगी। डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम अभी मैंने बताया था बच्चे कि 2 प्रकार की होती हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और कैसी होती है? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल क्या है बेटा? द पार्ट ऑफ आवर स्केलेटन फॉर्म सेंट्रल एक्सिस ऑफ आवर बॉडी, इंक्लूड्स द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड थोरैसिक केज। क्या क्या चीजें पाई गई? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और थोरैसिक केज। अपेंडिकुलर में क्या क्या पाएगा? अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द बोन्स एंड मेकअप्स आवर लिम्ब एंड गर्डल दैट अटैच देम टू द एक्सियल स्केलेटन। अगर बात कर लें
स्कल की, तो स्कल कैसा है, स्कल सिट्स ऑन द टॉप ऑफ आवर वर्टिब्रल कॉलम। खोपड़ी देख रहे हो ना बेटा, इट इज बोनी स्ट्रक्चर, कैसा है, बोन का बना है, डिवाइडेड इनटू टू बोन पार्ट्स, क्रेनियम एंड द फेस। अब क्रेनियम की बात कर लें तो क्रेनियम इज फाउंड बाय द फ्लैट एंड इरेगुलर बोन्स दैट प्रोवाइड स्पंजी बोनी प्रोटेक्शन टू आवर ब्रेन। अब ब्रेन को क्या कर रहा है बेटा, क्रेनियम प्रोटेक्ट कर रहा है। इट फॉर्म अ बेस ऑन विच द ब्रेन रेस्ट एंड वॉट दैट सराउंड एंड कवर इन एडल्ट्स द सूचर्स। अब बेटा जो ऊपर खोपड़ी जुड़ी हुई है हर एक हड्डी, जैसे कि फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ये सब एक दूसरे से जो जुड़ी हुई हैं वो उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट्स, और वो किसका है, सूचर्स बोलते हैं, जो कि इमूवेबल जॉइंट हैं, फाइब्रस जॉइंट हैं बेटा। जो भी खोपड़ी की हड्डियां आपस में जुड़ी हैं उनको बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। जुड़े किससे हैं, सूचर्स से, इमूवेबल हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। बिटवीन द क्रेनियल बोन्स आर इमूवेबल। देखो इसमें लिखा हुआ है बच्चे की नहीं लिखा हुआ है, इमूवेबल होते हैं। क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स, कितने बेटा, फ्रंटल 1, आगे माथे पे एकदम आगे हाथ रखोगे बेटा, फ्रंटल, ठीक। फिर टेम्पोरल, कान पे देख रहे हो ना, कान के पास दोनों साइड में हाथ रखोगे तो टेम्पोरल हो जाएगा, ठीक। पैराइटल, उससे थोड़ा कान के ऊपर जाओगे बेटा तो पैराइटल 2 होती हैं, पीछे एकदम पीछे जस्ट ऑसिपिटल 1 होती हैं, फिर एथमॉइड हैं, ठीक, ये हो गई। फेस की बात कर लें बेटा तो कितनी होती हैं, 14 होती हैं। यहां पे कितनी हुई बेटा, 8। क्रेनियम में कितनी बोन, 8, फेसियल में 14। आवर फेस इज फाउंड बाय 14 बोन्स ऑन एडिशन टू द फ्रंटल बोन, दीज इंक्लूड चीक है, जाइगोमेटिक बोलते हैं बेटा 2 है, मैक्सिला 1 होती है, नेजल 2 होती हैं, लेक्राइमल 2 होती हैं, और पैलेटाइन 2 होती हैं, इंफीरियर कॉन्की 2, मैंडिबल लोअर जा 1, और हॉइड 1, ये सब मिलके बना ली बेटा फेसियल बोन। फेसियल कितनी होती हैं, 14 होती हैं, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद में बात कर लें तो वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम में पूरी वर्टिब्री आ जाएगी। अब एक शॉर्टकट है सिंपल सा, CTLSC। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1, कॉकेक्स 1, 712, 511, ऐसे याद कर लो। Our vertebral column or spine is made up of a series of bones called, क्या बोल रहे हैं, vertebra। क्या बोल रहे हैं बेटा, vertebra, ठीक। फिर उसके बाद टूगेदर विद द स्टर्नम एंड रिब्स दे फॉर्म अ रिब केज। क्या बना लिए, रिब केज बना लिए। द वर्टिब्रल कॉलम हाउसेस एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। अब बेटा ये क्या प्रोटेक्ट करते हैं, इसी के बीच में स्पाइनल कॉर्ड बेटा, तो स्पाइनल कॉर्ड को ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कौन करता है, वर्टिब्री करती हैं, वर्टिब्रल कॉलम करते हैं। प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, इट आल्सो सपोर्ट हेड एंड प्रोवाइड अटैचमेंट पॉइंट। बेटा जो भी धड़ है अपना किससे जुड़ा है, इसी से जुड़ा है। रिब्स, पेल्विक गार्डल एंड मसल्स ऑफ आवर बैक एंड लोअर लिम्स। द एडल्ट वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 26 वर्टिब्री। अब बात करते हैं बेटा सर्वाइकल कितनी, C1 से C7। दीज आर लोकेटेड इन द नेक रीजन। सर्वाइकल कहाँ है बेटा, नेक में। सब लोग बोलते नहीं कि सर्वाइकल हो गया, गर्दन में दर्द बना रहता है, ठीक, तो गर्दन की बात करेंगे। दीज आर स्मॉलेस्ट वर्टिब्रल। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री इज एटलस। क्या नाम है बेटा, एटलस नाम है। C1 का क्या नाम है, एटलस, सपोर्ट करता है स्कल को। सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री इज एक्सिस, अलाउ रोटेशन फॉर हेड। फिर उसके बाद थोरेसिक है बेटा, थोरेसिक 12 होती हैं। दीज आर लोकेटेड इन चेस्ट रीजन। कहाँ पे हैं, चेस्ट रीजन में। ईच वर्टिब्रल आर्टिकुलेट्स विथ अ पेयर ऑफ रिब विद द हेल्प ऑफ थोरेसिक केज से, ठीक। लंबर वर्टिब्री की बात कर लें तो दे आर लोकेटेड इन द लोअर बैक रीजन। दे आर लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्री डिजाइंड टू बियर मैक्सिमम बॉडी वेट। कौन उठाता है बेटा, लंबर, बाहर उठाने का काम करता है। सैक्रल 1 होती है बेटा, होती 4 हैं, मतलब होती 5 हैं, फ्यूज्ड होके बन जाती हैं 1। ये 5 होती हैं, ये 4 होती हैं, ठीक। और फ्यूज होके कितनी बनती हैं, 1, दोनों बेटा। ये 5 हैं, होती 5 हैं, लेकिन फ्यूज होके, जैसे चाइल्ड में 5 हैं, फिर आगे चल के वही फ्यूज होके कितनी हो जाती हैं, 1। दीज आर फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ 5 बोन्स। दे आर्टिकुलेट विद पेल्विक बोन, ट्रांसफर बॉडी वेट टू द लोअर लिम्स। कॉक्सिजल वर्टिब्रा है बेटा, कॉकिक्स बोलते हैं, फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ 4 बोन्स। दे आर आल्सो कॉल्ड टेल बोन, प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर लिगामेंट एंड मसल्स। ये 5 होके फ्यूज होके बनी 1, और ये 4 होके फ्यूज होके कितनी बनी, 1। तो ये बताए ना बेटा, CTLSC। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1, कॉकिक्स 1। ये बेटा सर्वाइकल कितनी है, 7, ठीक, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1, कॉकिक्स 1। ये क्या करती हैं, सपोर्ट द बॉडी and maintains posture, protect the spinal cord and spinal nerves,
अलाउ मूवमेंट सच एज बेंडिंग, ट्विस्टिंग, रोटेशन। कौन काम करता है? ये काम करती हैं। सपोर्ट द स्कल, द इनवर्टिब्रल डिस्क एक्ट एज शॉक एब्सॉर्बर। ठीक है। फिर इसके बाद में अगर बात कर लिया जाए आर्किटेक्ट डॉटर अगर बोल दिया जाए कौन है, तो पैट्रिक हैंड है। थोरेसिक केस बोनी कार्टिलिजनस फ्रेमवर्क दैट फ्रेम द थोरैक्स को करती हैं, क्लोज करती हैं। वाइटल ऑर्गन्स कवर्ड करने का काम करती हैं, लंग्स को। ठीक है। हार्ट को कौन करता है? बोन करता है बेटा। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ थोरेसिक केज की बात कर लें तो स्टर्नम है, रिब्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम है। स्टर्नम की बात कर लें, अ फ्लैट बोन प्रेजेंट इन मिड लाइन ऑफ द चेस्ट। कहाँ पे हैं? चेस्ट में होती हैं। प्रोवाइड अटैचमेंट टू रिब्स एंड क्लेविकल स्टर्नम। ठीक। फिर उसके बाद में रिब्स हैं। रिब्स कितनी हैं बेटा? 12 पेयर्स की हैं। ट्रू रिब्स 1 से 7 होती हैं। फॉल्स रिब्स 8 से 10 होती हैं। फ्लोटिंग रिब्स 11 से 12 होती हैं। ये डायरेक्टली अटैच्ड हैं स्टर्नम से, इसीलिए इनको वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बोलते हैं। फॉल्स रिब्स किससे हैं? हेल्पा फाइलिन कार्टिलेज से अटैच्ड हैं। ठीक। फ्लोटिंग रिब्स जो हैं नॉट अटैच्ड विथ स्टर्नम, एंटीरियरली नहीं ज्वाइन है। थोरेसिक वर्टिब्रल 12 होती हैं। फॉर्म पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थोरेसिक केज। ईच वर्टिब्रल आर्टिकुलेट्स विथ अ पेयर ऑफ रिब्स। मतलब आपको सिंपली याद रखना है कितनी होती हैं? 12 होती हैं। ठीक। 12 में ट्रू रिब्स 1 से 7, 8 से 10 फॉल्स, 11 से 12 फ्लोटिंग। फंक्शन थोरेसिक केज क्या है बेटा? प्रोटेक्ट करती हैं वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स और कुछ अपने ब्लड वेसल्स होते हैं। रेस्पायरेशन, हेल्प्स इन ब्रीथिंग मूवमेंट। ठीक। थोरेसिक केज बेटा फेफड़ा जब तक नहीं रहेगा, हड्डी है ना ऊपर। ठीक। सपोर्ट द शोल्डर गर्डल, अपर लिम एंड लोअर लिम। मसल्स अटैचमेंट फॉर चेस्ट, बैक एंड रेस्पायरेटरी मसल्स। इसमें सब में थोरेसिक केज अपने हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद की अगर बात कर लें तो अपेंडिकुलर स्केलेटन है। एक्सियल हो गया बेटा। एक्सियल में 80 थी। कितनी थी? 80। अपेंडिकुलर अब ये हैंगिंग रीजन वाले आ जाएंगे, हाथ और पैर दोनों आ जाएंगे। ठीक। जल्दी जल्दी पढ़ने की इसको मतलब खत्म करते हैं बेटा। अपेंडिकुलर क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ द बोन्स दैट मेक योर लिम्स एंड गर्डल अटैच टू देम। एक्सियल स्केलेटल। पेक्टोरल गर्डल है, शोल्डर ज्वाइंट है। ठीक है। द पेक्टोरल गर्डल कनेक्ट्स द बोन ऑफ योर अपर लिम्स टू द एक्सियल स्केलेटन। ईच पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स जिसको बोलते हैं क्लेविकल और स्कैपुला। पेक्टोरल गर्डल बेटा, इसमें क्लेविकल को कॉलर बोन बोला जाता है, स्कैपुला को शोल्डर बोन बोला जाता है। ठीक है। ये रिब केज स्टर्नम से ही जुड़े हैं। फिर अपर लिम्स की बात कर लें तो अपर लिम्स में है बेटा ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजीज। ठीक। तो ह्यूमरस हाथ वाली जो है एकदम बेटा, जो हाथ वाली लॉन्ग वाली बोन्स दिख रही है ह्यूमरस हैं। फिर रेडियो अल्ना है, कार्पल्स हैं, मेटाकार्पल्स हैं, फेलेंजीज हैं। ठीक है। ये कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजीज। ठीक। कार्पल्स, मेटाकार्पल, फेलेंजीज ये सब हो गई। अगर बात कर लिया जाए तो इनका जो है हम अभी आगे बता दे रहे हैं। ये देख लो बेटा, ये फेलेंजीज हैं, ये मेटाकार्पल्स हैं। ठीक है। ये सब कार्पल्स हैं। कितनी होती हैं एक हाथ में बेटा? 14 फेलेंजीज होती हैं। ठीक है। कुल मिला के 30 होती हैं, दोनों मिला के 60 होती हैं। फिर अगर बात कर लें पेल्विक गर्डल की तो पेल्विक गर्डल को हम लोग पेल्विस बोलते हैं। पेल्विक क्या है? एरिया ऑफ बॉडी बिलो एब्डोमेन दैट लोकेटेड बिटवीन योर हिप बोन्स। कंटेन क्या करती हैं? ब्लेडर और रेक्टम को फीमेल में, उसमें आ जाते हैं वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज। ठीक है। पेल्विक गर्डल में। और मेल में बेटा वही अपने जो भी पेनिस, टेस्टिस वगैरह होते हैं ये सब आ जाते हैं। लोअर लिम्स की बात कर लें तो लोअर जो होती हैं एक्सट्रीमिटी होती हैं। ईच लोअर लिम कंसिस्ट ऑफ 30 बोन होती हैं, जिसमें फीमर है, थाई बोन, पटेला, नी कैप, टीबिया एंड फिब्यूला इन द लेग। टार्सल्स होती हैं। ठीक। 5 मेटाटार्सल्स होती हैं, 14 फेलेंजीज होती हैं। फीमर की बात कर लें तो फीमर लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी है। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे 5th क्लास से। सबसे लंबी हड्डी कौन? फीमर। ठीक। कॉमनली नोन एज द थाई बोन बोलते हैं। इट रीचेज योर हिप टू योर नी। हिप से नी तक होता है। मेन फंक्शन वेट बियरिंग है बेटा, भार वार उठाने में काम करता है, स्टेबिलिटी को। ठीक। फिर जो है हाउ यू वॉक, आप चलते हो, दौड़ते हो, इसमें सब में कौन हेल्प करता है? फीमर। यानी कि पूरा बोन हेल्प करता है यार। बॉडी को सेफ ही बोन देता है, बॉडी को प्रोटेक्ट भी बोन करता है। ठीक है। बॉडी को मूवमेंट भी कराता है, लोकोमोशन भी कराता है। अब टीबिया एंड फिबुला की बात कर लें तो फिबुला 2 लॉन्ग बोन्स होती हैं, लोअर लेग्स में होती हैं। टार्सल्स होती हैं 7 शॉर्ट बोन्स होती हैं, लोकेटेड होती हैं प्रॉक्सिमल रीजन में, एंकल एरिया में। ठीक। मेटाटार्सल्स होती हैं 5 होती हैं।
फैलेंजीज 14 होती हैं ईच फुट में, तो वही 30-30 60 ऊपर थे, 60 नीचे हो जाएंगे दोनों मिला के। फिर स्पाइनल बाइफिडिया की बात कर लें तो इसको बोलते हैं यहाँ कंजेनाइटल डिफेक्ट प्रेजेंट एट बर्थ, और लमाइना पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्क L5 और S1 वर्टिब्रे फेल हो जाते हैं डेवलप फ्यूज में, उसको मिड लाइन में स्पाइनल बाइफिडा होती है, डिजीज होती है। तो कुल मिला के जो होती है बेटा बात कर लिया जाए तो 206 बोन होती हैं, एक्सियल में होती हैं 80, अपेंडिकुलर में होती हैं 126। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करेंगे हम लोग स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे थे बेटा, तो करने जा रहे हैं हम लोग द पावर हाउस ऑफ मूवमेंट बोलते हैं। स्केलेटल मसल्स क्या कराती हैं? मूवमेंट कराती हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल्स कनेक्ट टू योर स्केलेटन किससे जुड़ी होती हैं बेटा? स्केलेटन से जुड़ी होती हैं। अब इसमें लिगामेंट्स और टेंडन्स होती हैं। ठीक, तो टेंडन्स जो होती हैं मसल्स टू बोन कनेक्ट होती हैं, और लिगामेंट्स जो होती हैं बोन टू बोन कनेक्ट होती हैं। ठीक है, अभी जॉइंट्स पढ़ा दूंगा, अभी जॉइंट्स भी बता दूंगा, एक बार कंफ्यूज मत होना। Skeletal muscles connect to your skeleton, forming mechanical system that moves limbs and other body parts. They are essential for breathing, maintaining posture, balance और protecting vital organs. मतलब बेटा अगर skeletal muscles नहीं है तो हम लोग मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स की बात कर लें तो each skeletal muscles is a complex organ made up of skeletal muscles, fiber, blood vessels, nerve fibers, connective tissue. Each muscles is wrapped in epimysium. ये बेटा एपीमाइसियम। ठीक है, अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू शीथ दैट मेंटेन्स द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ड्यूरिंग पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन। इनसाइड द मसल फाइबर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू बंडल कॉल्ड फेसिकल्स, ईच सराउंडेड बाय अ मिडिल लेयर कनेक्टिव विद द पेरीमाइसियम। अब सुनो, बोन है बेटा, टेंडन्स हैं, उनको एपीमाइसियम बोली। एपीमाइसियम के पास क्या है? पेरीमाइसियम। फिर पेरीमाइसियम के अंदर में मसल्स जो हैं, एक मसल्स की अगर बंडल को उठाया जाएगा तो मसल्स की फैसिया होंगी, फिर उसके अंदर क्या होंगे? मसल्स फाइबर होंगे, एंडोमाइसियम होंगे। अभी इसको फिर से जब कॉन्ट्रैक्शन बताऊंगा तो एक बार फिर से इसको रिपीट करूंगा। ठीक है, योर मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी क्रूशियल एक्शन मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन अलाउंग टू वॉक, रन, लिफ्ट। बेटा कुछ भी चीज उठा रहे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, इसमें सब में कौन काम करेगा? मसल्स काम करेगा। मेंटेन्स बॉडी पॉस्चर कीपिंग अप यू अपराइट। ठीक, गार्ड बॉडी एंट्रेंस एग्जिट सच एज दोज डाइजेस्टिव यूरिनरी ट्रैक्ट में सब में मसल्स हेल्प कर रही है बेटा, स्मूथ मसल्स। ठीक, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर थ्रू सिवरिंग, मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन, मसल्स में ही एक्सरसाइज होती है सिवरिंग की। स्टोर न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोगॉन है बेटा, ग्लूकोजन है मतलब ग्लूकोज है, प्रोटीन है, कैन बी यूज्ड फॉर एनर्जी। अब बात कर लें हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो कोई भी कंफ्यूज मत होना, बहुत अच्छे से बता दे रहा हूं। पहले एक कहानी बताता हूं तुमको, फिर इसको बताता हूं, फिर उसके बाद में अच्छे से फिर समझाऊंगा। ये मान लो बेटा जैसे सेल होता है, हर किसी के पास सेल होता है ना, ऐसे ही मसल्स के पास भी सेल है, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा तो बेटा टिट्यूबुल है। ठीक है, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे जो सेल है अपना वो किससे कवर्ड है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म से ना। तो ऐसे ही सेल के पास साइटोप्लाज्म होता है, और इसमें जो मसल्स होती हैं इनके पास सार्कोप्लाज्म होता है। वहां पे साइटोप्लाज्म, यहाँ पे सार्कोप्लाज्म। वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। मसल सेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक, इसमें भी बेटा रिसेप्टर्स होते हैं। अब बात कर लिया जाए कि ये जो आउटर कवरिंग है मसल्स सेल की, वो जो कवरिंग है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या होती है बेटा? बनाती हैं टीट्यूब्यूल। क्या बनाती हैं? टीट्यूब्यूल बना देती हैं, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट करते करते बना देती हैं टीट्यूब्यूल। अब यहाँ पे चैनल्स हैं। अब जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन समझ लो यहाँ पे होते होते नहीं हुआ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं हुआ? मायोसिन जो होता है, मायोसिन एक्टिन के प्रेजेंस में, ठीक है, बाइंड करता है। तो वहां पे है क्या कि अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि उसके ऊपर क्या है? एक्टिन के ऊपर ट्रोपोनिन है। अब ट्रोपोनिन को अगर हटा दिया जाए तो अपना मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? हो जाएगा। यानी मायोसिन से एक्टिन जब बाइंड करेगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन जो मायोसिन एक्टिन को पास नहीं आने दे रहा, मतलब नहीं होने दे रहा है कॉन्ट्रैक्शन, तो कौन नहीं होने दे रहा है? ट्रोपोनिन। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये ट्रोपोनिन हट जाए और मायोसिन एक्टिन आपस में बाइंड हो जाए और मसल्स का क्या हो जाए? कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। अब फिर बताते बेटा, न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन का जो एंड पार्ट था, सिनेप्टिक वेसिकल्स था ना, नॉब था, ये देखो, ये बेटा मसल्स हैं
और ये क्या है, न्यूरॉन्स हैं। अब न्यूरॉन्स में वेसाइकल्स होते हैं, सिनैप्टिक वेसाइकल्स होते हैं, उनमें होता है न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एस्टाइलकोलिन। क्या नाम है बेटा, एस्टाइलकोलिन। अब ये एस्टाइलकोलिन आके रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड करते हैं सोडियम चैनल को ओपन कर देते हैं बेटा, और यही सोडियम चैनल आगे चल के टी ट्यूब्यूल से मिलने के बाद में, ठीक है, यहां पे जैसे ही ये एस्टाइलकोलिन फटा बेटा, यहां से आया, यहां पे बाइंड किया, फिर ये सोडियम चैनल को ओपन किया, ये आके इसको झटका मारेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, यहां से ट्रोपोनिन तुम्हारा हट जाएगा और मसल्स में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। एक तो एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं बेटा, दो ही प्रोटीन होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए। सेल है, हर एक, जैसे हम लोगों में सेल है तो सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म। मसल सेल्स में क्या है, सार्कोप्लाज्म। हम लोगों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, यहां पे क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स में, जो कि क्या स्टोर करता है, कैल्शियम आयन। क्या स्टोर करता है, कैल्शियम आयन। इसमें जो आउटर कवरिंग है, हम लोगों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, यहां पे सार्कोलेमा बेटा, यही सार्कोलेमा क्या बना देते हैं, टी ट्यूब्यूल का निर्माण करते हैं। टी ट्यूब्यूल बन गया, अभी लैंग्वेज में भी समझा रहा हूं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स मसल से जुड़े हुए हैं। न्यूरॉन्स बेटा जैसे ही यहाँ पे आएंगे सिनेप्टिक वेसाइकल्स फटेगा, ठीक है, एस्टाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, सोडियम चैनल को ओपन करेगा, फिर यही जाएगा सार्कोलेमा के पास, सार्कोलेमा इसको क्या करेगा, धक्का देगा, ट्रोपोनिन हट जाएगा और जो है मायोसिन एक्टिन बाइंड हो जाएगा और मसल्स का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो कैसा लगा बच्चे, एक बार कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट करते हो तो थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बाकी आलसी तो हम भी हैं तुम्हारी तरह, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, एक एक बात करते चलते हैं। सबसे पहले जो मोटर न्यूरॉन है बेटा सेंड करेंगी मैसेज मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अ मोटर न्यूरॉन सेंड एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां से आया बेटा, कहां से आया, न्यूरॉन से आया। कहां से आया, न्यूरॉन से। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां से आएगा, न्यूरॉन से आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल सुनो, a motor neuron send message to muscles to contract. A motor neuron send an electrical signal via neurotransmitter। कौन था अपना, एस्टाइलकोलिन, which is released in synaptic cleft, जो इसको synaptic vesicles बोलते हैं, स्पेस बिटवीन नर्व एंड मसल्स। देखो बच्चे, नर्व्स एंड मसल्स, नर्व्स एंड मसल्स, नर्व्स एंड मसल्स, ठीक। फिर दूसरा क्या है, स्टेप टू, मसल्स डिपोलराइज करेंगे। एस्टाइलकोलिन ट्रेवल्स अक्रॉस द क्लेफ्ट एंड मोटर एंड प्लेट मसल्स फाइबर, वही मतलब बाइंड करेगा रिसेप्टर से, बाइंड किया बेटा रिसेप्टर से, ओपनिंग करेगा चैनल को, किसको ओपन किया, सोडियम चैनल को। फिर इनफ्लक्स पॉजिटिव चार्ज चेंजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल पोटेंशियल्स काज डिपोलराइजेशन। थर्ड क्या है, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन बाय द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द डिपोलराइजेशन स्प्रेड अलोंग सार्कोलेमा, किसके पास गया, the depolarization spread along sarcolemma down T tubules. This signal sarcoplasmic reticulum open its calcium channel, releasing a rush of calcium which stored at high concentration, 2000 गुना ज्यादा बेटा, greater than outside, जो भी बाहर था, into the sarcoplasm, the muscle cell cytoplasm. Entire process is also known as excitation, contraction, coupling. फिर एक बार, तुम्हें पता है तुम नालायक को भूल जाओगे। देखो ये मसल सेल हैं, मसल सेल्स जैसे हम लोगों की बॉडी में सेल है, ऐसे ही मसल्स में भी सेल है बेटा, सेल से ही टिश्यू बनता है, ठीक। अब सेल्स यहाँ पे अपनी बॉडी में, सेल में साइटोप्लाज्म, यहाँ पे मसल्स में क्या, सार्कोप्लाज्म। अपने यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ कौन सा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो भी आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, यहां पे क्या है बेटा, मसल्स की बात हो रही तो सार्कोलेमा है, यही सार्कोलेमा बनाते हैं टी ट्यूब्यूल। अब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए बेटा, मायोसिन को एक्टिन के साथ बाइंड होना चाहिए। लेकिन मान लो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते होते रह गई, ठीक, तो क्यों नहीं हुई मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, क्यों, क्योंकि ट्रोपोनिन क्या है, एक्टिन के ऊपर रखा हुआ है। अब इस ट्रोपोनिन को अगर ये हट जाए तो मसल्स क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो भी न्यूरॉन है, क्या है बेटा, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का एंड पार्ट जो है सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं, सिनेप्टिक वेसाइकल्स, इसमें स्टोर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एस्टाइलकोलिन। यहां पे इस मसल सेल्स में रिसेप्टर हैं, तो एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, सोडियम चैनल ओपन करेंगे, फिर ये पहुंचेंगे सार्कोलेमा के पास, टी ट्यूब्यूल के पास। टी ट्यूब्यूल क्या करेगा बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को झटका मारेगा और ये झटके से क्या रिलीज करेंगे, कैल्शियम आयन, और फिर क्या हो जाएगा, ट्रोपोनिन हट जाएगा और बाइंड हो जाएगा अपना मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बच्चे, तो इसको बहुत दिन से तुम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन कह रहे थे, आज नहीं कहोगे, ठीक। अब स्टेप 4, स्टेप 3 था अपना, स्टेप 1, 2, 3 एक बार फिर से बोल देते हैं। सबसे पहले मोटर न्यूरॉन सेंड करेगी मैसेज टू द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, फिर मसल्स डिपोलराइज होंगी, रिलीज होगा कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर कैल्शियम बाइंड करेंगे ट्रोपोनिन और एक्टिन से,
ट्रोपोनिन और एक्टिन से। द रिलीज्ड कैल्शियम अटैचेस टू ट्रोपोनिन प्रोटीन दैट एक्टिन थिन फिलामेंट है। दिस बाइंडिंग कॉज ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स चेंज पोजीशन विच एक्सपोज द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्शन फिलामेंट विच बाइंडिंग साइट न्यू एक्सपोज द मायोसिन थिक फिलामेंट कैन अटैच टू द एक्टिन, इट इज नोन एज क्रॉस ब्रिज। फिर पांचवा क्या है, मायोसिन पुलिंग एक्टिन along once a cross bridge is formed, the myosin head pivot and pulls the actin filament. The actin and myosin slide past each other, shortening the muscle. The cycle end, myosin released from actin and return original position. मतलब बेटा मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर अपना रिलैक्सेशन होगा। तो रोल ऑफ एटीपी क्या है इसमें, द एनर्जी फॉर वन क्रॉस ब्रिज साइकिल अटैच, मतलब द एनर्जी फॉर क्रॉस ब्रिज साइकिल, जैसे कि अटैचमेंट हुआ, पुलिंग हुआ, डिटैचमेंट हुआ, बेटा मसल्स आई पास में, ठीक है, फिर दूर गई, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुई, रिलैक्स हुई, उसकी बात कर रहे हैं। इज सप्लाइड बाय वन एटीपी मॉलिक्यूल। The ATP binds myosin head which has ATPase activity, break down ADP, मतलब ATP किसमें टूटा बेटा, ADP में, फॉस्फेट ग्रुप में, मायोसिन बाइंड किया एक्टिन के साथ, रिलीज किया फॉस्फेट और एक्सट्रैक्ट किया एनर्जी पावर स्ट्रोक बाय मायोसिन। Pulls actin and ADP is released. The myosin head beta released के actin only a new ATP binds. It returned from resting position. The energy released from ATP stored in myosin heads, ready for next contraction in resting muscles. Energized heat and head wait for signal. वही जो बेटा डायग्राम बनाया था उसको एक बार 2-4 बार फिर से देख लोगे, और प्रीवियस वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन बनाया हुआ हूं उसमें भी लिखा है स्टेप, तो उससे भी देख के लिख सकते हो। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन करके बताया था। मसल कॉन्ट्रैक्शन जब भी बेटा स्टॉप होंगी तो सिग्नलिंग जाएगा मोटर न्यूरॉन एंड को, सार्कोलेमा वहां से रिपोलराइज होगा, रिटर्निंग करेगा रिसाइट में, कैल्शियम आयन को फिर से रिलीज करेगा, फिर से कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है बेटा, न्यूरॉन और मसल्स के बीच का जंक्शन को बोलते हैं हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन स्पेशलाइज्ड साइनेप्स हैं, कनेक्शन पॉइंट वेयर आर मोटर नर्व फाइबर कम्युनिकेट विद स्केलेटल मसल्स फाइबर इनिशिएटिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। आर्किटेक्चर डॉटर की पॉइंट की बात कर लें तो एक्सॉन टर्मिनल प्री सिनेप्टिक होते हैं, सिनेप्टिक लेफ्ट होते हैं बेटा, फिर एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम रिलीज होता है, पोस्ट सिनेप्टिक एक्टिविटी होती है। और इसको अगर फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तो एनएसटी बोलते हैं, न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिटर। सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर ट्रांसमीटर रिलीज होगा, फिर पोस्ट सिनेप्टिक एक्टिविटी होगी, फिर फंक्शन आएगा, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो भी अपना टर्मिनेशन ऑफ न्यूरॉन हो जाएगा। डिप्लोमा में सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी में है और फोर्थ सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी में है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। फिर उसके बाद में बात कर लें बेटा कि सिंथेसिस एंड रिलीज स्टोरेज ऑफ एसिटाइलकोलिन। सिंथेसिस और स्टोरेज ऑफ एसिटाइलकोलिन का कैसे होता है, तो बात कर लें। एसिटाइलकोलिन इज सिंथेसाइज्ड इन नर्व साइटोप्लाज्म फ्रॉम कोलिन एंड एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल मतलब कोलिन और एसिटाइल कोएंजाइम मिला के बनाते हैं एसिटाइलकोलिन। देन इट ट्रांसपोर्टेड सिनेप्टिक वेसाइकल्स फॉर स्टोरेज। जो भी न्यूरॉन का बेटा एंड पार्ट होता है वहां पे स्टोर होते हैं, और हर एक एंड पार्ट न्यूरॉन के बेटा अपर पार्ट से जुड़ा हुआ है। मतलब सिनेप्टिक नॉब जिसमें सिनेप्टिक वेसाइकल्स हैं वो डेंड्राइट से जुड़े हुए हैं, और वो केमिकल्स रिलीज होते रहते हैं, न्यूरॉन टू मस्कुलर्स अपना ये कंडक्शन करते रहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की बात कर लें तो सिग्नलिंग का काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है, सिग्नल अराइव्स होगा नर्व इंपल्स में, एक्शन पोटेंशियल होगा, ट्रेवल डाउन एक्सॉन टू द टर्मिनल। एसिटाइलकोलिन रिलीज की बात कर लें तो एक्शन पोटेंशियल कॉजेज वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होंगी, कैल्शियम आयन रस होंगे एक्सॉन टर्मिनल में, ट्रिगर करेंगे वेसाइकल्स फ्यूज विथ नर्व मेम्ब्रेन। वही बेटा जो कहानी बताई थी अभी तुमको हिंदी में डायग्राम बना के, एसीएच इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट, अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। रिसेप्टर बाइंडिंग की बात कर लें तो एसिटाइलकोलिन डिफ्यूज क्रॉस करेंगे क्लेफ्ट पे, बाइंड करेंगे निकोटिनिक रिसेप्टर ऑन द मसल्स मोटर एंड प्लेट। फिर मसल्स का डिपोलराइजेशन होगा, सोडियम क्या हो जाएंगी, रस इनटू द मसल सेल, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगी, लोकल डिपोलराइजेशन होगा एंड प्लेट पे, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर सार्कोलेमा में डाउन होगा टीटीब्यूल्स, फिर उसके बाद में स्टोर होगा कैल्शियम आयन, इनिशिएटिंग होगा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। सिग्नल टर्मिनेशन की बात कर लें तो एक एंजाइम है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज जो कि तोड़ता है बेटा एंजाइम को। इन सिनेप्टिक लेफ्ट क्विकली ब्रेक डाउन एसिटाइलकोलिन को तोड़ देगा, दिस टर्मिनेट सिग्नल क्लोजिंग ऑफ आयन चैनल्स, और द कोलिन इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय द नर्व टर्मिनल बाय रिसाइकल्ड इनटू न्यू एसीएच। तो इसमें अगर एक छोटी सी बात मैं तुमको बताऊं तो बहुत छोटी सी बात बता देता हूं कि जो भी होते हैं ऐसे मान लो, याद कर लेना, NOKIA, ठीक है, नोकिया। 3 सोडियम बेटा जब आउटसाइड जाते हैं और 2 पोटेशियम इनसाइड, 2 पोटेशियम इनसाइड आते हैं तो जाके 1 ATP का यूटिलाइज होता है बॉडी में, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नोकिया। जॉइंट्स बता देते हैं फटाफट।
खत्म करते हैं तुरंत के तुरंत बेटा, 5 मिनट का बचा है। जॉइंट्स क्या है? जो भी कनेक्शन बिटवीन द स्केलेटल बोन्स और जॉइंट्स के बीच में जो होता है उनको हम लोग बोलते हैं आर्टिकुलेशन, या जॉइंट से आर्टिकुलेशन एक ही चीज है, उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट्स। जो भी बोन्स और स्केलेटन से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं जॉइंट्स। फिर उसके बाद में बात कर लें तो इसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी। इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, इंक्लूडिंग कार्टिलेज, लिगामेंट्स और टेंडन्स होती हैं। टेंडन क्या होते हैं? टेंडन जॉइंट्स करती हैं बोन टू द स्केलेटल मसल्स। लिगामेंट्स जो होती हैं ज्वाइंट करती हैं बोन टू बोन को। कार्टिलेज प्रोवाइड करती हैं बेटा प्रोटेक्शन बोन्स एट द जॉइंट्स फ्रॉम वियर एंड टियर, टूटने फूटने से बचाती हैं। कौन बचाती हैं? कार्टिलेज। तो वो दो बोन्स के बीच में जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं, अगर मान लो फ्लूइड है बेटा तो साइनोवियल फ्लूइड है, और उसके अंदर जो भी कार्टिलेज की लेयरिंग होती है ताकि बोन आपस में टकराए ना, टूटे ना। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स की बात कर लें तो फाइब्रस जॉइंट होते हैं, कार्टिलेजनस जॉइंट होते हैं, साइनोवियल जॉइंट होते हैं। फाइब्रस जॉइंट को सिनार्थ्रोसिस बोलते हैं बेटा, कार्टिलेजनस को एम्पियार्थ्रोसिस बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट को डायर्थ्रोसिस बोलते हैं। कार्टिलेजनस जॉइंट की बात कर लें तो दे आर आल्सो कॉल्ड मूवेबल जॉइंट है। In this joint, the articular ends of bones are covered by hyaline cartilage. The joint is covered by ligament. Example, invertebral disc है बेटा। साइनोवियल जॉइंट कैसे हैं? फ्रीली मूवेबल जॉइंट हैं। द करेक्टर इन दीज जॉइंट्स आर आर्टिकुलर एंड बोन्स कवर्ड बाय हाइलिन कार्टिलेज से है। बोन्स आर बाउंड टुगेदर बाय लिगामेंट। किससे बने हैं? लिगामेंट से। द कैप्सूल ऑफ जॉइंट्स लाइंड बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन। द कैविटी ऑफ जॉइंट्स कंटेन साइनोवियल फ्लूइड जो कि रिड्यूस क्या करते हैं? फ्रिक्शन। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले ग्लाइडिंग जॉइंट या प्लेन जॉइंट बोला जाता है, फिर उसके बाद में हिंज जॉइंट है, फिर पाइवट जॉइंट है, फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, फिर कंडिलॉइड जॉइंट्स हैं और बेटा सैडल जॉइंट है। तो ग्लाइडिंग जॉइंट की बात कर लें तो जो भी दो फ्लैट सरफेसेस होती हैं बोन की ग्लाइड करती हैं आपस में बिटवीन कार्पल्स एंड टार्सल्स बोन्स। हिंज जॉइंट जो होती हैं हियर मूवमेंट इज पॉसिबल इन ओनली वन डायरेक्शन, जिसको एल्बो जॉइंट बोलते हैं। पाइवट जॉइंट की बात कर लें तो इन दिस जॉइंट रोटेशन इज द ओनली पॉसिबल मूवमेंट। एग्जांपल जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात कर लें तो द हेड ऑफ वन बोन कैसे होते हैं? बॉल शेप्ड होते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं कप के साथ में। अनदर मूवमेंट इन आल डायरेक्शन पॉसिबल इन दिस टाइप। एग्जांपल शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। कंडिलॉइड जॉइंट की बात कर लें तो इट इज सिमिलर टू द हिंज जॉइंट बट मूवमेंट अकर्स इन टू प्लेन। एग्जांपल रिस्ट जॉइंट। सैडल जॉइंट की बात कर लें बेटा तो इट हैज वन कॉनकेव सरफेस, दिस रिजल्ट इन फ्री मूवमेंट इन आल डायरेक्शन। एग्जांपल जॉइंट बिटवीन मेटाकार्पल बोन ऑफ थंब एंड ट्रेपेजियम। फाइब्रस जॉइंट की बात कर लें बेटा तो दे आर आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट होते हैं, इमूवेबल जॉइंट होते हैं। इन दीज जॉइंट दीज आर टाइट यूनियन बिटवीन द बोन्स। एग्जांपल सूचर ऑफ स्कल, टीथ इन देयर सॉकेट। अब करना क्या है बच्चा? तुमको कोई भी परेशान नहीं होना है, हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ना है, बहुत रिलैक्स होके पढ़ो और डाउनवर्ड एरो में मैक्सिमम कोशिश करके चीजें लिखना है। ठीक है, और एग्जाम के लिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे कि पानी को पीते रहना है, हाइड्रेटेड रहना है और थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते रहना है। 2-3 दिन एग्जाम में बचे हैं तो खूब हाइड्रेटेड रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और अगर थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो 2-4 बार लिखो बेटा, प्रैक्टिस करो। और जैसे मान लो डाउनवर्ड एरो में 1 बार लिखे, 2 बार लिखे, 3 बार लिखे तो फिर चीज़ें क्या होती हैं ना कि लिखने से और फिर उसको रिवाइज करोगे बार बार। 1000 बार बोला हूँ कि कोई भी चीज़ बेटा एक बार में नहीं आती है, थोड़ा पढ़ते रहोगे, एक समय ऐसा आएगा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा और वो सब सारी चीज़ें काम आएंगी। और इसमें स्किन के बारे में एक बढ़िया सा डायग्राम बनाना है और स्किन के हर एक चीज के बारे में लिखते हुए चले जाना है। स्किन का काम क्या है? प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन करती हैं। स्किन टिश्यू की बनी होती हैं, एपिथेलियल, ठीक है, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, ये सब सारी चीजें हैं। 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। फिर उसमें ढेर सारी मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स होती हैं और स्केलेटल मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल्स में होंगी टेंडन्स, लिगामेंट्स और कार्टिलेजनस जॉइंट होगा। ठीक है, ये सब कैसी हैं? वॉलेंट्री इन नेचर की हैं। और जो स्मूथ मसल्स हैं और कार्डियक मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री इन नेचर की हैं। स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? स्मूथ मसल्स बेटा जितनी भी जीआईटी की म्यूकोसा हैं सब किसकी बनी है? स्मूथ लाइनिंग की बनी है। अगर किडनी की बात करें, जहां भी बेटा इनवॉलेंट्री एक्शन हो रहा है वहां पे अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्मूथ मसल्स, जीआईटी की म्यूकोसा है बेटा, ये सब सारी चीजें स्मूथ मसल्स। हार्ट की बात कर लें तो वहां पे अपनी कार्डियक मसल्स हैं। कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं? स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री नेचर की। और स्केलेटल मसल्स कैसी होती हैं? वॉलेंट्री नेचर की।
तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जब बनाते लिखते हुए चले जाओगे। अब फिर जॉइंट्स कोई पूछे तो जॉइंट्स बता देना है, सिंपल सा कि दो भी बेटा जो दो बोन होंगी वो उनके बीच को हम लोग जॉइंट बोलेंगे या आर्टिकुलेशन बोलेंगे। स्टडी ऑफ जॉइंट को आर्थ्रोलॉजी बोलेंगे। कोई सेल पूछे क्या होता है तो सेल के बारे में बता देना है। वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ सेल, दीज सेल आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। Cell were discovered by Robert Hooke in 1665. He looked a piece of cork under the microscope. ठीक, लाइव सेल की डिस्कवरी किसने की? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने की। फिर उसके बाद में बता देना है कि सेल में जो होती है आउटर कवरिंग जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? फॉस्फोलिपिड की बनी है, सेलेक्टिव परमेबल होती है, समझ रहे हो ना। इंटरसेल्युलर सिग्नलिंग का काम करती है। अब साइटोप्लाज्म जो है उसको सेल मेम्ब्रेन फिर आएगा, फिर उसमें साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेल्स हैं। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? सेल के लिटिल ऑर्गन्स होते हैं। उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब सारी चीजें ऐसे छोटी छोटी चीजें करते हुए लिखते चलोगे, पढ़ते चलोगे। और इसको बेटा खूब अच्छे से देखो, 8-10 बार जितनी बार देख पाओ खूब अच्छे से देख के, और फिर जब वहाँ पे एग्जाम में जाना तो कुछ घबराना मत थोड़ी देर के लिए। तो 10-5 मिनट तक थोड़ा सा बेटा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तुम्हारा ज़्यादा एक्टिव होगा। फिर उसके बाद में जब लिखने लगोगे तो फिर ये डर वगैरह खत्म हो जाएगा। तो डरना बिल्कुल नहीं है क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो, हीरो हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। इस वीडियो का टारगेट है मिनिमम 10 सब्सक्राइबर चाहिए। थैंक यू सो मच। बाय बेटा।